व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है मिनिमल कॉस्ट। यहाँ लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया वेरी इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। लेकिन 2000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो यार कर दो भाई, उससे मोटिवेशन मिलती है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक एरे ऑफ हाइट ऑफ स्टोन गिवन है, यानी कि एक एरे है जिसके एलिमेंट पत्थरों की हाइट्स को दर्शा रहे हैं। पहला स्टोन 10 हाइट का है, दूसरा 30 हाइट का, एंड सो ऑन। गीक नाम का एक लड़का पहले स्टोन पे खड़ा है, यानी कि इनिशियली वो यहाँ पे खड़ा है, उसको पहुंचना है आखिरी स्टोन पे, लास्ट स्टोन पे, ठीक है। और हर उस पहले से आखिरी स्टोन तक पहुंचने के लिए ना, हर स्टोन पे उसके पास के नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। 3 चॉइस हैं उस पे, कि भाई अगर के की वैल्यू 3 है इस केस में तो इस पे 3 चॉइसेस हैं, अगर के की वैल्यू 10 है तो 10 चॉइसेस हैं। और चॉइसेस इस तरह से हैं कि के की वैल्यू 3 है ना, तो भाई जिस भी स्टोन पे वो खड़ा है ना, उससे वो एक जंप आगे ले सकता है, या दो जंप आगे ले सकता है, या 3 जंप आगे आगे ले सकता है। दैट्स इट। मतलब जितनी वैल्यू के की है उतनी नंबर ऑफ जंप्स वो ले सकता है। उतने में से उसको चूज करना है कि भाई के की वैल्यू 3 है, तो उसकी मर्जी है कि वो एक जंप ले ले एक लेंथ की, या एक जंप ले ले दो लेंथ की, या जंप ले ले तीन लेंथ की। इन तीनों में से उसे चूज करना है, ठीक है, समझ गए हो गया आप। और हर जंप की ना कॉस्ट होगी। कॉस्ट क्या है? एच आई माइनस एच जे। सिंपल है, मतलब जिस पे वो खड़ा है ith इंडेक्स पे उसका एलिमेंट, माइनस जिस पे वो जंप करके पहुंचेगा उसका एलिमेंट की वैल्यू का एब्सोल्यूट डिफरेंस, उसकी कॉस्ट है। बस यार समझ गए होगे क्या नाम से मिनिमम कॉस्ट है, तो हमें फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टोटल टोटल कॉस्ट आखिरी स्टोन पे पहुंचने की। एक बार फिर बता देता हूँ कि इस एग्जांपल की मदद से, कि भाई गीक जो है पहले स्टोन पे खड़ा है, उसको पहुंचना है आखिरी स्टोन पे। उसके पास के की वैल्यू 3 है, तो उसके पास हर स्टोन पे ना तीन चॉइसेस हैं कि तीन, या तो एक लेंथ की जंप ले ले, या दो लेंथ की, या तीन लेंथ की। अगर के की वैल्यू 10 होती तो उस पे 10 चॉइस होती हैं, क्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें गीक क्या करेगा? सबसे पहले वो पहले स्टोन से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से पांचवे पे। 10 से उसने 30 पे जंप लिया, और 30 वाले से डायरेक्ट पांचवे पे। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 10 माइनस 30 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, और 30 माइनस 20 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो आंसर आ गया 30। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझ चुके हो ना, तो अप्रोच चुटकी में समझ जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना सही है कि भाई पहले स्टोन से आखिरी स्टोन पर पहुंचना है, के नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास हैं, उनमें से हमें ऐसी चॉइस सिलेक्ट करनी है जिससे हमारी टोटल कॉस्ट ना मिनिमम हो जाए। दैट्स इट। तो आओ इस क्वेश्चन की अप्रोच को डिटेल में समझते हैं, जो कि बहुत आसान है, ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। दो लाइन का इसका बस कोड होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था वो एग्जांपल में? 10, 30, 40, 50 और 20। ये हमें एक एरे गिवन था। पहले पॉइंट से लेकर हमें आखिरी पॉइंट तक पहुंचना है। के की वैल्यू कितनी थी? 3। के की वैल्यू 3 का मतलब है भाई कि हर पॉइंट पे ना, हर इंडेक्स पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हैं, जिनमें से हमें एक चूज करनी है। जिससे, किस बेसिस पे चूज करनी है? कि कॉस्ट ना कम होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट चाहिए हमें आखिरी इंडेक्स तक पहुंचने के लिए। ओके, दैट्स इट। तो भाई इसका जो बहुत आसान अप्रोच है ना, वो ये है कि एक बात बताओ मेरे को, हमें आखिरी इंडेक्स पे पहुंचना है। हर एलिमेंट पे हम खड़े होंगे ना, जिस पे भी, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होंगे, उनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। और वैसे चूज करना है कि मिनिमम कॉस्ट हो उस अगले एलिमेंट तक पहुंचने की। तो बस एक काम करते हैं ना, एक डीपी एरे बना लेते हैं, और उसमें हर एलिमेंट पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी वो स्टोर कर लेते हैं। तो आखिरी एलिमेंट पे जो भी वैल्यू होगी वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। आओ इसको ही देखते हैं। 5 लेंथ का एरे है, तो एक काम करते हैं, 5 लेंथ का अपना डीपी वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार। तो 5 एलिमेंट होंगे। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। क्या मतलब है इसका? कि भाई 0 इंडेक्स पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 1 इंडेक्स पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट कितनी है, एंड सो ऑन। और जो भी 4 इंडेक्स पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट होगी वही तो हमारा आंसर होगा भाई। 20 पे ही तो पहुंचना है ना, 24 पे ही तो है। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है? इस डीपी एरे में हमने क्यों बनाया? इस डीपी एरे में हमें हर इंडेक्स वाले एलिमेंट पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट स्टोर करनी है। तो इनिशियलाइज इस एरे को किससे कर देते हैं? इन्फिनिटी से। ऐसे ही करते हैं ना। फिर जो भी मिनिमम कॉस्ट आएगी उसको अपडेट करते रहेंगे। इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देते हैं जब भी कुछ मिनिमम फाइंड करना हो, और इंट मिन से कर देते हैं जब भी मैक्सिमम करना हो। वही चीज है, ठीक है। तो अब देखो, अब फॉर लूप से एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो। एकदम बेसिक कोड है, ठीक है ना, एकदम बेसिक। फॉर लूप से एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर n तक का लूप चल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर देखो, सबसे पहले हम 0 एलिमेंट पे पहुंचे,
जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट पे। यहाँ मैं इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। तो भाई जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट पे अगर हम पहुंच गए हैं तो उससे आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं? के की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। बस, या तो एक लेंथ, या दो लेंथ, या तीन लेंथ। उसके अलावा तो कोई और चॉइस नहीं है ना गुरु, यही तीन चॉइस है ना। ये तीन चॉइस कब है? जब के की वैल्यू 3 है। अगर के की वैल्यू 10 होती तो 10 चॉइस होती, 20 होती तो 20 चॉइस होती। यानी कि चॉइस कितने किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है? चॉइस के पे। ओके, तो एक और लूप चला दो अंदर, 1 से लेकर के तक का। दैट्स इट, लो भैया, हो गया कोड, इतना सही था। अब तो बस क्या करना है, जहां भी पहुंच रहे हैं वहां की मिनिमम कॉस्ट अपडेट कर दो। तो देखो यार, एक उससे पहले एक चीज बहुत बेसिक आप मेरे को बताओ, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं गुरु? जीरो वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना। इस एलिमेंट पे गीक खड़ा है, क्वेश्चन में लाइन में क्या लिखा था कि गीक यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा है, उसके बाद आगे स्टार्ट करेगा। तो जीरो इंडेक्स पे तो ऑलरेडी ही खड़े हैं, वहां पे पहुंचने की कॉस्ट क्या होगी? मतलब जीरो। तो इसको हम मैन्युअली कर देंगे कि भाई डीपी वेक्टर के जीरो पे तो जीरो डाल दें, क्योंकि जीरो एलिमेंट पे तो खड़े ही है ना, उसमें तो पहुंचे ही हुए हैं ऑलरेडी। तो उस पे पहुंचने की कॉस्ट तो भाई जीरो हो गई। ठीक है, चलो। अब देखो, आई की वैल्यू सबसे पहले जीरो है, तो जो डीपी है उसका कौन सा वो अपडेट होएगा एलिमेंट? ये वाला लूप मान लो, ये आई है, आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक चल रहा है, और ये जे इज इक्वल टू वन से लेकर के तक चल रहा है, ठीक है ना। तो हर आइटरेशन में डीपी एरे का कौन सा अपडेट होगा? भाई आई प्लस जे ही तो होगा ना। आई प्लस जे कैसे होगा भैया? भाई आई पे हम खड़े हैं, अच्छा, और जे वाली लेंथ हम आगे जाएंगे। जैसे कि जे की वैल्यू पहले वन होगी तो आई प्लस वन वाला अपडेट होगा, फिर जे की वैल्यू टू होगी, फिर जे की वैल्यू थ्री होगी। जब तक के की वैल्यू रीच नहीं हो जाती तब तक जे की वैल्यू अपडेट होगी ना। जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं उसमें के की वैल्यू पहले मान लो, देखो जे की वैल्यू क्या होगी? वन, फिर जे की वैल्यू होगी टू, फिर जे की वैल्यू होगी थ्री। उसके बाद ये लूप रुक जाएगा ना। तो आई प्लस वन करेंगे अगर हम, यानी कि एक लेंथ की जंप लेंगे तो ये वाला एलिमेंट अपडेट होगा, ये दो लेंथ की देंगे और ये तीन लेंथ की देंगे तो ये वाली। दैट्स इट। और क्या अपडेट करना है? भाई मिनिमम कॉस्ट अपडेट करनी है। ठीक है, तो इनिशियली तो इन्फिनिटी है, तो डीपी ऑफ आई प्लस जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, जित जो पहले पढ़ी है पहले तो वो, डीपी ऑफ आई प्लस जे जो भी पढ़ी है उसका किसके साथ मिनिमम होगा? कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला दोस्त क्वेश्चन में ही लिखा था, क्या था वो मेरे को बताना। जिस भी एलिमेंट पे हम खड़े हैं, मान लो डीपी आई, उसमें क्या प्लस होगा? आगे जाने वाली कॉस्ट क्या थी? क्वेश्चन में एक लिखा था ना, एच आई माइनस एच जे का एब्सोल्यूट डिफरेंस। भाई क्वेश्चन में ही तो लिखा था ना ये, कि जिस पे हम खड़े हैं उससे जिस पे पहुंचेंगे उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये इसका मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। तो वही भाई एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे हम अपने कोड में। एब्सोल्यूट ऑफ जिस पे हम खड़े हैं, किस पे खड़े हैं? ए आर आर ऑफ आई पे। किस पे पहुंचना है गुरु? ए आर आर ऑफ जे पे। दैट्स इट, इसका मिनिमम कोड हो गया। हाँ भाई, कोड हो गया। कोड में बस एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यही तीन लाइन लिखनी है। और फिर एंड में हम क्या रिटर्न कर देंगे दोनों लूप खत्म होने के बाद? सबका ही मिनिमम वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए किस एलिमेंट पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट चाहिए हमें? आखिरी एलिमेंट पे पहुंचने की। तो रिटर्न क्या कर देंगे? फोर। फोर क्या है? एन माइनस वन है, तो रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ एन माइनस वन। एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बच्चों के तरीके से आपको ये कोड समझाया मैंने, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी? जीरो। और जे की वैल्यू क्या थी? वन। तो आई प्लस जे क्या हो गया? जीरो प्लस वन, वन। यानी कि डीपी ऑफ वन की वैल्यू अपडेट हो रही है यहाँ पे। ओके, इस वाले एलिमेंट की वैल्यू अपडेट हो रही है। क्या अपडेट हो रही है? मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस जे। यानी कि जो उसमें पहले ही वैल्यू पड़ी है वो क्या है? वो तो इन्फिनिटी है। अच्छा, और किसका मिनिमम हो रहा है उसके साथ? डीपी ऑफ आई। डीपी ऑफ आई पे क्या पड़ा है? डीपी ऑफ जीरो पे जीरो। जीरो प्लस एब्सोल्यूट ऑफ ए आर आर ऑफ आई माइनस ए आर आर ऑफ जे। ए आर आर ऑफ आई पे क्या पड़ा है? टेन। यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ टेन माइनस थर्टी। ओके, टेन माइनस थर्टी का एब्सोल्यूट क्या हो गया? ट्वेंटी। तो इन्फिनिटी और कॉमा ट्वेंटी, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, इन्फिनिटी कॉमा ट्वेंटी। इन दोनों में से क्या मिनिमम है? ट्वेंटी है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ट्वेंटी। ओके, दैट्स इट यार, इतना ही था। अब अगली आइट्रेशन में जे की वैल्यू टू हो जाएगी, तो आई प्लस टू यानी कि जीरो प्लस टू, इस वाले एलिमेंट की वैल्यू अपडेट होएगी। इसमें पहले से ही क्या पड़ा था? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कॉमा डीपी ऑफ आई यानी कि जीरो प्लस
ARR ऑफ आई माइनस ARR ऑफ जे। ARR ऑफ आई क्या है 10 माइनस ARR ऑफ जे क्या है, जे की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, 40। तो 10 - 40 का एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी कि 0 + 10 - 40 क्या हो गया 30। एब्सोल्यूट डिफरेंस 30। तो यहाँ पे अपडेट क्या हो जाएगा 30। एंड सो ऑन। आपको कॉमन सेंस ही पता चल जाएगा कि यार हर आइटरेशन में मिनिमम कॉस्ट उस एलिमेंट तक पहुंचने की, जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, उससे उस एलिमेंट तक पहुंचने की हमारी कॉस्ट अपडेट होती रहेगी। एंड में यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट अपडेट हो जाएगी वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना इजी तरीके से 2 लूप चलाए और हो गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहला लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, एन तक। दूसरा लूप कहाँ तक चल रहा है, के तक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन इंटू के। और वही हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या हम एक्स्ट्रा स्पेस भी कोई यूज कर रहे हैं, हाँ, एक डीपी एरे बनाया है एन साइज का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। दैट्स इट यार, दोनों ही एक्सपेक्टेड हैं। तो आओ इसी 3 लाइन को दैट्स इट लिख देते हैं कोड एडिटर पे। और हाँ, एक छोटी सी चीज और देख लो, हम ये आई वाले लूप के अंदर ये जे वाला लूप चला तो रहे हैं, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं आई प्लस जे। तो एक बात बताओ, आई की वैल्यू 0 है तो ठीक है, मान लो आई की वैल्यू 1 2 3 होके मान लो एक टाइम आया आई की वैल्यू होगी 3, और जे की वैल्यू भी हो गई, जे तो 1 से लेकर 3 तक चल रहा है ना इस केस में, तो जे की वैल्यू भी होगी 3। तो 3 + 3 क्या होता है 6, यानी कि डीपी ऑफ 6। डीपी ऑफ 6, लेकिन दोस्त 6 तो है ही नहीं, डीपी एरे तो 4 इंडेक्स तक ही है लॉल, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं यार। तो इसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये तब तक ही चलना जब तक आई प्लस जे ना विद इन द बाउंड्स हो, एन से कम हो। एन से ज्यादा अगर हो गए तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, दैट्स इट, ये हम लिख देंगे वहां पे। सबसे पहले काम करते हैं, इंट एन बना लेते हैं ARR डॉट साइज, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है। और अब एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर डीपी, वेक्टर इंट टाइप का, डीपी नाम से एन साइज का था और इनिशियलाइज किससे करा था, इंट मैक्स से, यानी कि इन्फिनिटी से। ओके, उसके बाद हमको पता है कि 0 वाले इंडेक्स पे तो हम ऑलरेडी खड़े ही हैं, तो उसके पे पहुंचने की कॉस्ट तो 0 होगी ना, उस पे तो ऑलरेडी पहुंचे पड़े हैं, यानी कि डीपी ऑफ 0 को इनिशियलाइज कर दो 0 से ही। ओके, अब लूप चलाओ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। उसके अंदर दूसरा लूप जे वाला फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1 से लेकर जे लेस देन के। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, पहले तो जे लेस देन इक्वल टू के, क्योंकि 3 अगर है के की वैल्यू तो 3 चॉइस होंगी ना, 1 2 3, तो जे लेस देन इक्वल टू के। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई आई प्लस जे ना के वो आई प्लस जे एन से छोटे ही होने चाहिए, बस जे प्लस प्लस। ओके, दोनों लूप चला दिए। अब क्या देखना है कि भाई डीपी आई प्लस जे, मतलब हर इंडेक्स के लिए हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि मिनिमम ऑफ जो भी उसमें पहले वैल्यू पड़ी है आई प्लस जे, और जो भी नई वैल्यू का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डीपी ऑफ आई प्लस, क्या था वो फॉर्मूला, एब्सोल्यूट ऑफ जिस पे हम खड़े हैं माइनस जिस पे हमें पहुंचना है, यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ डीपी ऑफ आई, डीपी नहीं सॉरी ARR ऑफ आई माइनस ARR ऑफ जे। दैट्स इट यार, इतना ही कोड था बस। और ऐसे करते करते हमारे आखिरी डीपी के आखिरी इंडेक्स पे, यानी कि n-1 इंडेक्स पे वो वैल्यू आ जाएगी जो उस पे पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट होगी, और वही तो हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ। दूसरा फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ। तो बस रिटर्न डीपी ऑफ, डीपी एरे का आखिरी एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे, n-1, दैट्स इट। कितना आसान कोड, 2 लाइन के कोड में हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एकदम इजीली। जो क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा था ना वही को हमने यूज करा दिमाग लगा के, और बस वही फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो मिनिमम निकालते रहे जो हमें निकालना था, दैट्स इट। तो इसको कंपाइलन करके देखते हैं। ओके, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला देखो यार, एक काम करता हूँ मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका निकालना है, हमें एच आई माइनस एच जे, जिसमें जे स्टोन जिसमें हम पहुंचेंगे वो है, यानी कि भाई जिस स्टोन पे हम खड़े हैं एच आई, और जिस स्टोन पे हम पहुंचेंगे उसका हमें डिफरेंस निकालना है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ARR ऑफ आई, यानी कि जिस स्टोन पे हम खड़े हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या हम ARR ऑफ जे स्टोन पे पहुंच रहे हैं, अरे नहीं भाई, आई प्लस जे स्टोन पे पहुंच रहे हैं ना, आई स्टोन पे तो खड़े हैं उसमें। और जे यहाँ पे क्या है, जे तो ये है नंबर ऑफ लेंथ, मतलब जिस लेंथ का हम स्टेप ले रहे हैं। तो हम आई वाले स्टोन पे तो खड़े हैं, लेकिन स्टेप लेने के बाद हम कौन से वाले स्टोन पे पहुंच रहे हैं, आई प्लस जे वाले पे, तो यहाँ पे वो लिखेगा यार आई प्लस जे। अब कंपाइलन करते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आओ इसको सबमिट करें।
और यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारा कोड सबमिट हो गया है, स्ट्रीक हो गई है 210 दिनों की। दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।